हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आप लोग के पास अभी टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो हम लोग मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे कि इकोनॉमिक्स के कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना चाहिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस है, जिसको आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग बात करें कि सबसे फर्स्ट जो मॉड्यूल है, इसके अंदर टोटल मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया और उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आप उसको प्रिपेयर करना है, इसके बाद बचे हुए क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। फर्स्ट मॉडल में जो 6 क्वेश्चन, उसमें से पहला क्वेश्चन है रिकॉर्डो थियरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, एक्सप्लेन द हेक्सर ऑयलन इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, और लिमिटेशन ऑफ क्या है हेक्सर ऑयलन थियरी, फैक्टर अफेक्टिंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड को, एक्सप्लेन विद द एग्जाम्पल फेवरेबल अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड डिफरेंट मेथड, अलग अलग मेथड से, और एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम concept offer the course of and determination of terms of trade। तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड है यहाँ पर। तो अभी फर्स्ट मॉडल में 6 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना अच्छे से। मैंने बहुत ही कम क्वेश्चन दिया हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग के पास टाइम कम है, तो जो कम से कम एटलीस्ट इतना प्रिपेयर करो। 90% चांस से इसमें से क्वेश्चन आएंगे, यदि नहीं भी आते हैं तो ये एक क्वेश्चन को यदि मान लो आपको पूरा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया तो भी इसमें से कुछ पॉइंट मिक्स करके लिखना जरूर, छोड़कर मत आना क्वेश्चन, बट इतना क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। अभी इसके अंदर भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, एक रिकॉर्डो थियरी ऑफ कॉम्पिटिटिव कॉस्ट थियरी पढ़ लेना, दूसरा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफर दी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, और दूसरा यहाँ पर एक्सप्लेन द हेक्सर ऑयलन लिमिटेशन की जो थियरी है इंटरनेशनल ट्रेड की। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 6 को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मतलब 6 में से 3 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम लोग मॉडल 2 की बात करें तो मॉडल 2 के अंदर आपको जो क्वेश्चन प्रिपेयर करना है वो आपका है एक्सप्लेन फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, डिस्कस द आर्गूमेंट इन द फेवर एंड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है, एक्सप्लेन द नॉन टैरिफ्स बैरियर्स क्या है, एक्सप्लेन स्टेज ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडल 2 में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है एक्सप्लेन द फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंस है, और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है ये आपको पढ़ लेना है। और यहाँ पर नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, एक्सप्लेन द फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या है। इसके अलावा आपको एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है। ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको यही क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि आपके पेपर के अंदर ही मॉडल नंबर 2 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैंने टोटल कितना 6 क्वेश्चन दिया हूं। तो मतलब आपको ये 6 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर ही करना है। आपको मिनिमम ये 6 क्वेश्चन पढ़ना है, इसके बाद टाइम रहेगा तो आप एक्स्ट्रा पढ़ना। बट यहां पर मैं आपको मेरे तरफ से बता रहा हूं कि इसमें से भी आप कम करके कुछ क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो कौन कौन से 3 क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फ्री ट्रेड ऑफ पॉलिसी क्या है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है। ऐसे ही मॉडल नंबर 3 है जो है, इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका है स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन द कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम क्या क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेजर ऑफ करेक्शन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, करेक्शन करने के क्या अलग अलग मेजर है, WTO एग्रीमेंट क्या है, प्रिंसिपल क्या WTO है, क्रिटिकल अप्रेजल क्या WTO है। अभी यहां पर ये 6 क्वेश्चन में से आपको ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गारंटेड आएगा। मतलब आप ये 3 क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में गारंटेड आपको मिलेगा। दूसरा आपको स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ लेना, और यहाँ पर डिफरेंट मेजर टू करेक्शन आपको अभी मॉडल नंबर जो 3 है इसके अंदर 6 के 6 क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, और एग्जाम में इसमें से 4 आने के चांसेस है, 4 नहीं तो 3 आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपके एग्जाम में इस मॉडल से टोटल 4 क्वेश्चन आएगा और शॉर्ट नोट्स को मिला के 5 क्वेश्चन आएगा, तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। यदि मैं मॉडल नंबर 4 की बात करूं तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
वो है पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट क्या क्या है? ट्रांजेक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर ट्रांजेक्शन क्या क्या होते हैं? डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ एक्सचेंज रेट क्या है? द अब्सोल्यूट वेरिएंस क्या है? फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है? अभी इसके अंदर यदि हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट क्या है सिस्टम, इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या, ये पढ़ लेना। ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या, ये पढ़ लेना। तो ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको एटलीस्ट हर एक मॉडल से 6 क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ इसको प्रिपेयर करके जाना ही चाहिए। टोटल मिला के 24 क्वेश्चन है और आपके पेपर पैटर्न के हिसाब से भी आपको कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन तो एग्जाम में ही आने वाले हैं। तो मैंने सिर्फ 3 से 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा दिया हो, तो आप लोग इतने क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो स्टूडेंट। और फ्रेंड, यदि आपके कोई रिलेटिव या कोई आपका फ्रेंड है जो इस समय SY BCom में है और TY BCom में जाना चाहता है और उसको ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, तो आप लोग क्लासेस के लिए रिकमेंड कर सकते हो स्टूडेंट। यहाँ पर मेरा नंबर है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। आई होप आपकी इकोनॉमिक्स के भी पेपर काफ़ी अच्छे जाएंगे और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक्सप्लेन करके कुछ टाइम के बाद अपलोड करने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको जब भी मैं अपलोड करूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको उसका अपडेट मिलते रहे। दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन बताया वो सब आपको प्रिपेयर ही करके जाना। यहाँ पर ये 2 ऑब्जेक्टिव था, 2 क्वेश्चन था और 6 वाला यहाँ पर है। इसमें था एक्सप्लेन द फ्री ट्रेड पॉलिसी क्या होता है और टाइप्स ऑफ टैरिफ क्या है और ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं आपको। मॉड्यूल नंबर 3 से आपको 6 के 6 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाना है। WTO के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मॉड्यूल 4 के अंदर जो आपको प्रिपेयर करना है वो आपका रहेगा पार्टिसिपेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कौन कौन से है, ट्रांजेक्शन क्या होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, और इसके फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। इसके अलावा एक और आपको क्वेश्चन दिया रहेगा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या है। उसको भी यदि आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा स्टूडेंट, जिससे आपको एग्जाम में सेफ्टी आपको ज़्यादा मिल जाएगा। और इन केस एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सब क्वेश्चन को क्या करना है आपको अटेम्प्ट करना है। और जिससे यदि आपका पेपर में लिखा हुआ रहेगा तो आपको कुछ न कुछ मार्क्स मिलेगा। लेकिन यदि पेपर आप ब्लैंक छोड़ के आते हो तो फिर एग्जामिनर आपको मार्क्स नहीं दे पाएगा। दूसरा, थियरी सब्जेक्ट में पेपर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है ये भी आपको पता रहना चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।